जीवन का उद्देश्य और सही मार्ग। प्रिय भक्तजनों, आज हम जीवन के उद्देश्य और उसे सही दिशा में कैसे ले जाएं, इस पर विचार करेंगे। मानव जीवन ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। यह हमें अपनी आत्मा को पहचानने और अपने कर्मों से संसार में अच्छाई फैलाने का अवसर देता है। परंतु आज के युग में हम भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझकर अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकता है। लेकिन यहां धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और अपने कर्तव्यों का पालन। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। भक्तों, जीवन एक यात्रा है जो आत्मा से परमात्मा तक जाती है। यह यात्रा तभी सफल हो सकती है जब हम अपने विचारों को शुद्ध करें। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए हम पानी और साबुन का उपयोग करते हैं, वैसे ही मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग, ध्यान और प्रभु के नाम का स्मरण आवश्यक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। अर्थ यह है कि हमें हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करते हैं, तब हमारा जीवन ईश्वर की ओर बढ़ता है। आज हम चारों ओर अशांति और संघर्ष देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने भीतर की शांति को भूल गए हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। यह शांति ध्यान, प्रार्थना और सद्विचारों से मिलती है। भक्तजनों, जीवन में सदैव यह याद रखें कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए अपनी आत्मा को इस जीवन की परीक्षा में सफल बनाने के लिए प्रयास करें। लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहकर प्रेम, दया और करुणा को अपनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन के हर क्षण को ईश्वर का वरदान समझें। हर दिन ऐसा जिएं जैसे वह आखिरी हो। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर आपको इस मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय श्री